हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक और करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पुरस्कार। ठीक है, तो जितने भी अभी पुरस्कार दिए गए हैं जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक की, ठीक है, तो साहित्य संबंधी पुरस्कार के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसको कौन सा पुरस्कार मिला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे ये मान लीजिए हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरस्कार ये किसको मिला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इस पे हमारा दिया गया है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो ये मिला है गीतांजलि श्री को मिला है, जो कि भारतीय मूल की हैं ये, और पुस्तक जो इनने लिखी थी टॉम्स ऑफ सेंट्स रेत समाधि, और इस उपन्यास का अंग्रेजी जो अनुवाद किया है वो अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किया था। और टॉम्स ऑफ सैंड रेत समाधि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाली पहला हिंदी उपन्यास है वो बन गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है कि पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है। तो ये मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टॉम्स ऑफ सैंड हो जाएगा। और किसने लिखा है? गीतांजलि श्री ने लिखा है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है इससे, तो दोनों चीज याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है मैन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो 2021, देखिए 2022 तो हो गया, 2021 जो दिया गया था वो डेविड डियोप को दिया गया था, जो कि फ्रांस के हैं। ठीक है, तो दोनों चीज याद रखिएगा कि किस देश के हैं और किसको दिया गया है। इनकी जो पुस्तक थी वो थी एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, नेक्स्ट इस पे दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, तो हिंदी भाषा के लिए दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नाटक के लिए। ठीक है, दोनों चीज याद रखिएगा, किसको दिया गया है और किस लिए दिया गया है, दोनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हिंदी के लिए दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को अशोक सम्राट नाटक के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है नमिता गोखले को उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड। और नेक्स्ट है मैथिली भाषा के लिए दिया गया है जगदीश प्रसाद मंडल उपन्यास है पंगु, और मेघा मजूमदार को अ बर्निंग पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक, तो एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पुस्तक वाला जो क्वेश्चन आता है कि अ बर्निंग पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघा मजूमदार को। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार 56 जो है 2020 का, वो दिया गया है असमिया कवि नीलमणि फूकन जूनियर को। नीलमणि फूकन जूनियर को दिया गया है 2020 का। ठीक, और 2021 का जो है वो कोंकणी उपन्यासकार हैं दामोदर माउजो है। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, और कौन सा चल रहा है ये भी देख लीजिएगा। 56 जो हुआ था वो 2020 में था, और 57 जो हुआ है वो 2021 का है। ठीक है, तो 2021 में मिला है कोंकणी उपन्यासकार से दामोदर से माउजो को, और 20 में जो मिला था असमिया कवि नीलमणि फूलन जूनियर को। ठीक है, फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पुरस्कार आता है बुकर पुरस्कार 2021। ये है डैमन गर्ल गुड को दिया गया है, जो कि है दक्षिण अफ्रीका के, और इनका जो उपन्यास है वो है द प्रॉमिस। ठीक, फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पुरस्कार जेसीबी साहित्य पुरस्कार, इससे भी क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 एम मुकुंदन को दिया गया है, मलयालम में लेखक हैं ये। पुस्तक इन्होंने लिखी है द डेली सॉलिक्यू। ठीक है, और अंग्रेजी अनुवाद किया है इसको फातिमा ईवी और नंद कुमार के ने। ठीक है, तो जेसीबी पुरस्कार किसको दिया गया है? एम मुकुंदन को दिया गया है, और मलयालम के ये लेखक हैं। फिर इसके बाद है शेख जायद पुरस्कार। शेख जायद पुरस्कार से 15वां ये संस्करण था इसका, और डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन जो भारतीय मूल की हैं उनको दिया गया है ये। पुस्तक है अरबिक ऑरेशंस आर्ट एंड फंक्शन। फिर इसके बाद है सरस्वती सम्मान 2021 31वां संस्करण था इसका, और ये दिया गया है राम दरश मिश्रा को।
मराठी उपन्यासकार हैं ये, और कविता जो संग्रह करी है मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है। नोट, साहित्य जो जो ये सरस्वती सम्मान 2020 है वो उसका तीसरा संस्करण था, वो मिला था शरण शरण कुमार से लिम्बाले, जो कि मराठी पुरस्कार उपन्यासकार हैं, ये भी मराठी हैं, ध्यान दीजिएगा। और उपन्यास जो उन्होंने लिखा था सनातन लिखा था। ठीक है। और हिंदी जो अनुवाद करा था वो पद जा गोरफड़े ने करा था। ठीक है। तो ये क्या हो गया, सरस्वती जो सम्मान है 2021 का राम शरद मिश्रा को मिला है। फिर इसके बाद है व्यास सम्मान 2021, और इसका भी 31वां संस्करण है। असगर वह वजाहत पुरस्कार है, पुस्तक है महाबली। ठीक है। असगर वजाहत। और फिर इसके बाद बिहारी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार से जो मिला है वो मिला है मधु कांकरिया को। पुस्तक है हम यहाँ थे। ठीक है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार राजधानी लेखक को उनकी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक, बिहारी पुरस्कार किसको मिला है, मधु कांकरिया को। फिर इसके बाद है नोट, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार के लिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो तीन जो सम्मान है कौन कौन से, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार, ये किसके द्वारा दिया जाता है, बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। फिर इसके बाद है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 दिया गया है नितिन से राकेश तथा जेरी विंड को। उपन्यास इनका है ट्रांसफॉर्मेशंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। और फिर इसके बाद है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जो दिया गया है भारतीय अर्थशास्त्री हैं कौशिक बसु को। ठीक है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 कौशिक बसु को दिया गया है, जो कि एक भारतीय हैं और अर्थशास्त्री हैं, को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जर्मन के हैम्बर्ग में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा दिया गया है। ठीक है, हम्बोल्ट है ये। और फिर इसके बाद है विभिन्न जो अलग अलग पुरस्कार हैं उनको बारे में भी देख लेते हैं। इस पे दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार 2019। ठीक है, 1920 में जो दिया गया है उसको देखेंगे। 19 पे दिया गया है सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, ओमान के हैं ये, इनको दिया गया है। और 2020 में दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है, जो कि एक बांग्लादेशी हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2021। भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में काम करने वाली समाज सेवी संस्था प्रथम को ये दिया गया है। ठीक है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार को ध्यान रखिएगा। और लास्ट है इस पे, हाँ लास्ट नहीं है अभी, और अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार विहान और नव अग्रवाल को दिया गया है प्रदूषण से निपटने के लिए कचरे को रिसाइकिल करने के प्रयास हेतु। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि इस टाइम क्या है, प्रदूषण को लेके भारत सरकार और कोई भी जितनी भी सरकारें हैं सब फोकस कर रही है। ठीक है। तो प्रदूषण से ये निपटने के लिए है कचरे को रिसाइकिल करने के प्रयास हेतु दिया गया है। तो विहान और नव अग्रवाल को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। फिर है नेल्सन मंडेला नोबल शांति एकेडमी पुरस्कार 2021। ये दिया गया है अजय शर्मा को, जो एक सामाजिक कल्याण है। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित पदक 2021 3 भारतीय शांति रक्षकों को मरणोपरांत दिया गया है, युवराज सिंह, एवांस माइकल्स, पिकांडो और मूलचंद्र यादव। ठीक है। तो ये हमारा अवार्ड, हम लोगों ने अवार्ड के बारे में आज देखा है। और इसके बाद हम लोग स्पोर्ट्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो स्पोर्ट में क्वेश्चंस जिससे पूछे जाएंगे उसको भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो ये आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे कंफर्म है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आप लोगों के शिफ्ट में।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।